जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिन छात्रों की एमपी बोर्ड में सप्लीमेंट्री आई हुई है, चाहे वो छात्र कक्षा 10वीं का हो चाहे वो कक्षा 12वीं का हो। आप लोगों के लिए एमपी बोर्ड की तरफ से अच्छी खबर है कि आप लोगों को सप्लीमेंट्री का फॉर्म डालकर आप अपनी साल बर्बाद होने से बचा सकते हैं। आप लोगों का प्रश्न है कि सर क्या फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं? तो अभी फॉर्म भरना स्टार्ट नहीं हुए हैं, जैसे ही होंगे हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अब कक्षा 12वीं और कक्षा 10वीं वालों के डाउट हैं, इस वीडियो में हम वो क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले कक्षा 10वीं के 3 डाउट हैं वो बता देंगे और कक्षा 12वीं का केवल एक ही डाउट है वो भी बता देंगे। कक्षा 10वीं का पहला डाउट है वो हम आपको बता दे रहे हैं कि सर जिसमें हैज़ लगा है जिस विषय में और जिसमें SUPTS लिखा है, क्या हमें दोनों का फॉर्म भरना पड़ेगा कि हमें केवल एक का फॉर्म भरना पड़ेगा? पहले सर ये बता दीजिए। अब आपका दूसरा डाउट है कि सर अगर हम हैज और सर अगर हम SUPTS यानी कि जिस विषय में सप्लीमेंट्री आई हुई है और जिस विषय में हैज लगा है, अगर हम दोनों का फॉर्म भरते हैं क्या हमें दोनों में पास होना पड़ेगा कि केवल हम अगर एक में पास हो जाएंगे तो हमको पास माना जाएगा? ये डाउट है, यानी कि दो में से अगर आप एक में पास हो जाएंगे तो क्या हमको पास माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? ये डाउट है आप लोगों का, तो ये भी डाउट क्लियर कर देंगे। ये आपके डाउट है। और तीसरा डाउट आपका कक्षा 10वीं वालों का ये है कि सर इसका पेपर कैसे आता है, सिलेबस क्या है, ये आपको हम बता देंगे। कक्षा 12वीं का एक भी डाउट नहीं है, केवल ये कि जिसमें SUPTS लिखा है उसका आप सप्लीमेंट्री का फॉर्म डालिए और उसी का पेपर दीजिए। अगर आप पास हो जाएंगे तो आपकी साल बर्बाद नहीं होगी, आप जिस कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं उस कॉलेज में पढ़ सकते हैं। और या जिस अगर कक्षा 10वीं वाला है तो आपको 11 में एडमिशन ईजिली मिल जाएगा, ठीक है, रेगुलर तरीके से। तो यहाँ पर हम आपकी इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको समझाते हैं। अब हम आपको सबसे पहले समझा देंगे लैपटॉप की स्क्रीन पर, ठीक है। कक्षा 10वीं वालों को हम लैपटॉप की स्क्रीन में समझा देंगे, कक्षा 12वीं वालों को भी लैपटॉप की स्क्रीन में समझा देंगे। और आपका जो टाइम टेबल है वो भी डिस्कसिंग अभी करे ले रहे हैं कंप्यूटर की स्क्रीन में, कौन तारीख मतलब कि कौन सा पेपर किस तारीख को है। अगर आपको डाउनलोड करना है टाइम टेबल तो आप क्या करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। या अगर आपकी कोई भी डाउट है, क्वेरीज है, कमेंट कर देना। अगर मैं कमेंट रिप्लाई ना दे पाऊँ, ठीक है, रिप्लाई ना दे पाऊँ तो आप क्या करना, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करके वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। यूजर नेम है TINKUKIRISHNA, ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, हम आपका हर एक डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, आपको समझाने के लिए लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और हर एक की चर्चा कर लेते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके एक भी डाउट नहीं बचेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि हम लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं। हम आपको बाद में बता देंगे, टाइम टेबल डिस्कसिंग कर लेंगे स्क्रीन पर कि 10वीं वालों का कब पेपर है, 12वीं वालों का क्या पेपर, और टाइम टेबल अगर आपको डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। अब हम आपको बताएंगे कक्षा 10वीं का पहला डाउट। उनका डाउट क्या है कि सर क्या हमें हैज और जिसमें SUPTS लिखा है, क्या हमें इन दोनों का फॉर्म भरना पड़ेगा या केवल हमें एक का फॉर्म भरना पड़ेगा, ये समझा दीजिए। तो सबसे पहला हम डाउट यही क्लियर करते हैं। देखो हमने यहाँ पर आपके लिए एक रिजल्ट लिया है। देखिए यहाँ पर इंग्लिश में इसका क्या है, सप्लीमेंट्री आई हुई है, ठीक है। और इसमें देखो साइंस में इस बच्चे के में हैज़ लगा है, समझ में आ गया। अब आपको समझ में आएगा एक एक चीज़, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे इंग्लिश हमने यहाँ पे दिखा दिया आपको, इंग्लिश में क्यों आई इसकी सप्लीमेंट्री, देखो आपको हम वो भी समझा दे रहे हैं। आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी, भागना नहीं भाई साहब वीडियो से। देखो आपका इस साल 75 का पेपर आया है, यानी कि 75 का 33% होता है 25 नंबर, यानी कि आपको थ्योरी मार्क्स में 25 नंबर लाना है तभी आप पास माने जाएंगे। समझ गए आप इस बात को? अब ये है आपके यहाँ पे थ्योरी मार्क्स। अगर आप यहाँ पे 25 से कम लाते हैं तो आप फेल माने जाएंगे। तो आपको पास के लिए 25 या 25 से ज़्यादा चाहिए। तो इस बच्चे के इंग्लिश में 22 नंबर आए हैं तो ये फेल है, ठीक है, इसलिए इसमें सप्लीमेंट्री आ गई, ये सीधी बात है। तो यहाँ पर इस बच्चे को इंग्लिश का फॉर्म तो भरना ही है। अब हम बताएंगे कि इसको हैज का फॉर्म भरना है कि नहीं भरना है, ये डिपेंड करता है थ्योरी मार्क्स में। जैसे इसके साइंस में हैज लगा है तो यहाँ पर देखिए इसके 16 मार्क्स हैं तो ये फेल है। हमने क्या बताया, 25 चाहिए, 25 से ज़्यादा, अगर 25 से कम आते हैं तो फेल माना जाएगा, ये फेल है। तो अगर आप हैज वाले विषय में थ्योरी मार्क्स में फेल हैं तो आपको हैज का भी फॉर्म भरना पड़ेगा और जिसमें सप्लीमेंट्री आई है उसका भी फॉर्म भरना पड़ेगा। ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, पानी की तरह है। अब किस बच्चे को केवल इसका फॉर्म भरना है वो सुन लीजिए। जो बच्चा थ्योरी मार्क्स में यहाँ पर पास है जिसमें हैज लगा हुआ है, जैसे अगर इस बच्चे के यहाँ पे 16 की जगह 25 होते तो इसको हैज का फॉर्म नहीं भरना पड़ता। समझ गए आप इस बात को? अब आपको ये चीज़ तो पता ही है कि हैज क्या कहलाता है।
हैज का मतलब कहलाता है बेस्ट ऑफ 5, जिसमें सबसे कम नंबर होंगे उसमें हैज लगाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे कम नंबर किस में है, साइंस में है 40, तो उसमें हैज़ लगा दिया। एक विषय हटाया जाता है, हैज़ माने बेस्ट ऑफ 5, जिसमें सबसे कम नंबर होंगे 6 में से, उसको अलग कर दिया जाएगा। समझ गए आप लोग। अब आपका दूसरा डाउट हम यहाँ पे लेते हैं। दूसरा डाउट है कि सर हमें अगर हम हैज का और अगर हम जिसमें सप्लीमेंट्री आती है दोनों का फॉर्म भरेंगे तो क्या हमें दोनों में पास होना ज़रूरी है? तो ऐसा नहीं है, आपको दोनों में पास नहीं होना है। केवल अगर आप हैज वाले में अगर आपने हैज का फॉर्म भरा और सप्लीमेंट्री का दोनों का फॉर्म भर दिया, अगर आप चाहे हैज वाले में पास हो जाइए तो आपको पास माना जाएगा, चाहे आप केवल सप्लीमेंट्री वाले विषय में पास हो जाइए तो आपको पास माना जाएगा। यानी कि अगर आप 2 पेपर देंगे और अगर 2 में से 1 में भी पास हो जाएंगे तो आपको पास माना जाएगा, आपकी रिजल्ट पास की आएगी। मान लो ये बच्चा इंग्लिश का भी देगा और साइंस का देगा, क्योंकि वो हैज वाले में फेल है। अगर वो इंग्लिश में पास हो गया तो इसका रिजल्ट पास आएगा, अगर वो साइंस में बस पास हो गया तो इसका रिजल्ट पास आएगा। यानी कि 2 में से वो 1 में पास हो जाए तो उसका रिजल्ट कैसा होगा? पास होगा, चाहे वो इंग्लिश में हो जाए चाहे साइंस में हो जाए। तो आपका ये डाउट क्लियर हो चुका होगा, उम्मीद करते हैं यार। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो फिर कोई नहीं, आपको धरती में कोई नहीं समझा सकता है ना। तो समझ गए आपके डाउट क्या है। कक्षा 12वीं का बहुत सिंपल डाउट है। देखो कक्षा 12वीं का केवल एक ही विषय में SUPTS लिखा होगा, तो सीधी बात है केवल एक ही विषय का फॉर्म भरना है, इसमें पास हो जाएंगे तो आपको मनपसंद कॉलेज मिल जाएगा। मनपसंद अगर आप कक्षा 10वीं पढ़ते हैं तो कक्षा 11वीं में एडमिशन हो जाएगा। अब ये पेपर कैसा आता है, जैसा भी आपका MP बोर्ड का आया था बिल्कुल जस्ट वैसा ही पेपर आएगा, वैसा ही सिलेबस आएगा, वैसा ही पैटर्न रहेगा, वैसा ही ब्लूप्रिंट रहेगा, जस्ट पेपर वैसा ही है। बस इतना अंतर रहेगा, पेपर ईजी आएगा। कैसा आएगा? ईजी आएगा, तो आप पास हो पाएंगे। ठीक है, जितना भी MP बोर्ड का कठिन आया था उतना कठिन नहीं आएगा, सरल आएगा, इसलिए पढ़ लीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपके सभी डाउट क्लियर हो चुके होंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आपका टाइम टेबल आ चुका था, ये और डिस्कसिंग करे ले रहे हूँ, वीडियो ख़त्म करते हैं फिर। यहाँ पर देखिए 25 मई को आपका ये नोटिस आया था टाइम टेबल का। ठीक है, तो यहाँ पर आगे आप पढ़ेंगे, इसको आप पूरा पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से, आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप इंस्टाग्राम में मुझसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है TINKUKIRISHNA। ठीक है, यहाँ पर आप जाके पूछ सकते हैं। इसके बाद आप आगे आएंगे और आगे आएंगे और आगे आएंगे तो ये आपका देखो बताया गया कि इतने विषय कितने रुपए लगेंगे, तो आपको बता दिया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए आप और आगे आएंगे तो देखो ये रहा आपका टाइम टेबल। तो यहाँ पर देखेंगे कक्षा 12वीं वाले, देखो हायर सेकेंडरी का मतलब क्या कहलाता है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ध्यान से देख लो आप, क्या लिखा है यहाँ पर। देखो भाई मेरे, क्या लिखा है यहाँ पर, हायर सेकेंडरी पूरक परीक्षा। पूरक परीक्षा का मतलब सप्लीमेंट्री परीक्षा। 17 तारीख को आपका पेपर है। अब समस्त पेपर यहाँ पे लिखा हुआ है, समस्त का मतलब एक ही पेपर होना, उसी दिन सबका हो जाएगा। जिसका मैथ का है मैथ का हो जाएगा, फिजिक्स का या फिजिक्स का हो जाएगा। एक ही पेपर देना है तो 17 तारीख को चले जाना, हो जाएगा। अब यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे, ये है हाई स्कूल परीक्षा। ठीक है, हाई स्कूल का मतलब कहलाता है 10th क्लास। तो आप ये टाइम टेबल देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। समय आप देख सकते हैं 9 बजे से 12 बजे तक है, तो इसका आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। अगर इसका आप डाउनलोड करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये आपके वोकेशनल कोर्स हैं, जिसने वोकेशनल में फेल हो गया तो इस तारीख को वोकेशनल के हैं, तो आप जाके पेपर दे सकते हैं। तो आपने यहाँ पर देख सकते हैं हमने आपको पूरा डिस्कसिंग कर लिया है। तो आगे बढ़ते हैं।